गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। राधे राधे। गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी सर वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना प्रशांत सर? ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया ना सर? फाइल मैम, ऑफिस वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया अभी। अभी इस टाइम को बहुत बहुत ज्यादा ही प्रेशर चल रहा है। मेरा भी वही चल रहा है। मेरा वॉइस आ रहा है ना सभी को? हाँ जी सर, आ रहा है। जी सर आ रहे हैं। ठीक। तो अगला दिन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 12 हाउसेस का क्या रोल रहता है आरकेपी में। जो भी हाउस के लगना स्टार्ट हो रहा है उन इन जनरल उसी हाउस के कोई ना कोई क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे थर्ड हाउस होगा तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड, या फिर अपना प्लेस चेंज करने के रिलेटेड, या फिर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रैवल रिलेटेड, या फिर मार्केटिंग रिलेटेड हो सकता है। एजेंसी बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह हो सकता है व्यक्तिगत। जो जो भी लगना आए वो लगना डिफाइन कर देता है किस चीज के रिलेटेड प्रश्न हो रहा है। और जो 8th हाउस होता है वो व्यक्ति किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है वो 8th हाउस बता देता है। और किस चीज की वजह से होता है वो हाउस के जो हम लोग इफेक्ट पड़ेंगे, कौन सा हाउस के जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो जड़ है, मतलब जो हाउस के इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट इन्फ्लुएंस जो एक्चुअल होता है हाउस के इन्फ्लुएंस, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी तरह से आप डिफाइन कीजिएगा कि 8th हाउस में क्या प्रॉब्लम इंस्टेंट टाइम में व्यक्ति को हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस एक होना चाहिए जिसमें व्यक्ति को आप इंस्टेंट टाइम बता सकते हैं कि आपके ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अगर वो ही खुद बोल दे रहा है प्रश्न को, जो व्यक्ति आया है वो अगर बोल देता है तो आप तो वहां पे रीचेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे भी एक और चीज देख सकते हैं, जो जिसके रिलेटेड बिहाफ पे प्रश्न पूछा गया है उसके रिलेटेड आपको हाउस पकड़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जो कार्यज बोलते हैं। जिस कार्यज के द्वारा हम लोग प्रश्न को ले रहे हैं उस घर के कार्य को, तो उसको कार्यज बोला जाता है। लगने के रिलेटेड प्रश्न आया है, और जो व्यक्ति प्रश्न मतलब जो प्रॉब्लम सफर कर रहा है वो 8000। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आरकेपी में। साथ ही साथ और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे मन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को कुछ ना कुछ इश्यू कर रहा है, उस रिलेटेड में मून को देखिए, मून कौन से हाउस में और किस किस तरीके से वो अपना रिजल्ट परफॉर्म हो रहा है उनका, मतलब कोई और प्लेनेट के इफेक्ट है कि नहीं, उस तरीके से आपको भी देखना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे 12 के 12 हाउस के बारे में बताया गया था, उसमें भी नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट को भी लिया गया था। जैसे नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट होता है सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जो
मतलब शुभ ग्रह जिसको बोला जाता है वो जुपिटर, वेनस और मून। ठीक है। मरकरी, मरकरी अगर खुद अकेले बैठा है तो शुभ ग्रह की तरह कार्य करेगा, बेनिफिक प्लैनेट के साथ रहेगा तो शुभ कार्य करेगा, और मेलिफिक प्लैनेट के साथ रहेगा तो वो अशुभ कार्य करेगा, मतलब मेलिफिक के तौर पे कार्य करेगा। सूर्य होगा तो माइल्ड मेलेफिक के तौर पे कार्य करता है, मतलब एकदम खराब रिजल्ट नहीं देता, लेकिन मैक्सिमम मतलब अपना रिजल्ट ठीक ठाक रहता है, लेकिन 25% से 30% अपना रिजल्ट खराब ही देता है उस घर में, मतलब कुछ ना कुछ सफरिंग देगा वो। अब इनमें तीन जो दो रूल बताया गया था, और दो रूल के साथ एक को रूलर भी बताया गया था, जिसको आपको ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ट में ना सबसे ज्यादा ये प्ले रोल कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो लग्न होता है, लग्न लॉर्ड, वो हर एक घर में अपना डोमेन को यूज कर सकता है, उस घर के लिए, हर एक घर के लिए वो शुभ ग्रह बन जाता है। अगर मार्स भी हो, राहु भी हो, सैटर्न भी हो, केतु भी हो, अगर ये चारों प्लेनेट अगर लग्न के लॉर्ड है, जैसे मान लीजिए 11th राशि है, 11th राशि लग्न में आ रहा है, तो 11th राशि का लॉर्ड होता है सैटर्न, लेकिन उसके को रूलर भी होता है राहु, तो सैटर्न राहु उस घर के लिए शुभ हो जाता है। और उनके साथ साथ जो 11 के 11 भाव जो होता है, बाकी 11 भाव जो होता है सेकंड से लेकर 12 तक, उन घर में भी इसका रूल मतलब पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है। मान लीजिए इसी तरह से 8वें का लॉर्ड, मान लीजिए जो 8 नंबर राशि है स्कॉर्पियो राशि, वो अगर लग्न में आ रहा है तो वहां पे मार्स केतु उन घर के लॉर्ड हो जाते हैं, वो 11 के 11 भाव में जहां पे भी बैठेगा वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। ये तो एक है। दूसरा ये बोला जाता है जो जो प्लैनेट जिस घर के लॉर्ड है उस घर के रिजल्ट पॉजिटिव देगा हमेशा। मान लीजिए 11th राशि 4th हाउस में आ रहा है, 11th राशि 4th हाउस में आ रहा है, तो 11th राशि में ही बैठा है सैटर्न, 11th राशि में ही बैठा है, और 11th राशि में ही बैठा है सैटर्न, तो सैटर्न उस घर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि 11th राशि में ही बैठा है, वो 4th हाउस में आ रहा है लेकिन वो 11th राशि में सैटर्न बैठा है, इसलिए अपने घर में बैठा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है एनी हाउस लॉर्ड विल ऑल्सो बिहेवियर एज अ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट फॉर दैट हाउस। उसी हाउस में अगर वही प्लैनेट बैठा है, उसी राशि का लॉर्ड उसी घर में बैठा है, मतलब जो भी घर में बैठा है, मतलब 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में 11th राशि के लॉर्ड सैटर्न है, तो वो 11th हाउस मतलब हाउस में बैठा है, तो उस घर के लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा वो, क्योंकि नेचुरल बेनिफिट हो जाए। एक जो लगना लॉर्ड हो रहा है, दूसरा अपने घर को यूज कर रहा है, वो उस घर के लिए पॉजिटिव। मतलब सर, मतलब जो स्वग्रह ही बैठा होगा उसके बारे में बता रहे हैं आप? क्या फिर से बताइए। मतलब जो जो प्लैनेट स्वग्रह ही होगा वो नेचुरल बेनिफिट होगा। बता रहे हैं, एक बार और क्लियर कर दें। देखिए यहाँ पे, देखिए इस चार्ट में देखिए 11th हाउस के लॉर्ड कौन कौन है यहाँ पे, राहु, राहु। सैटर्न भी है। अब सैटर्न देखिए यहाँ पे 9 दृष्टि दे रहा है, वो क्या रिजल्ट को खराब कर रहा है या अच्छा कर रहा है? थर्ड दृष्टि दे रहा है ना सर, थर्ड थर्ड। दृष्टि दे खराब रहा है। करेगा शायद। क्यों नहीं, खराब अपनी करेगा? क्योंकि वो अपने राशि को देख रहा है ना, हाँ, तो अपने राशि को, अपने घर को तो कभी खराब नहीं करता ना। आप अपने घर को कभी खराब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस घर के इफेक्ट बहुत अच्छा देगा, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहे तो राहु सैटर्न यहाँ पे हेल्प करेगा इसको, अपना रिजल्ट 100% देगा ये। इसी तरह से बोले ये ओके। उस राशि का लॉर्ड बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मार्स, मार्स मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दृष्टि दे रहे हैं मार्स 11th हाउस पे। अब प्रॉफिट में या फिर जो गेन के भाव है 11th हाउस, उस घर में क्या अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ये पहले बताइए। नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं देगा, ये लगन का लगन लॉर्ड होगा। होगा। लगन लॉर्ड जहां पे भी अपना दृष्टि देगा और जहां पे भी बैठेगा वो अपना घर को शुभ बनाएगा। ये दोनों चीज, ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रख के पूरा चार्ट को एनालिसिस करना है।
ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि जो भी लग्न लॉर्ड आ रहा है वो चाहे सैटर्न हो, मार्स हो, राहु केतु हो, वो नेचुरल बेनिफिट हो जाता है उस घर के लिए, और जो भी बाकी और घर है उन घर के लिए भी। और जो हाउस लॉर्ड है, जिस हाउस में, जैसे 11th हाउस 4th राशि में आ रहा था, 4th हाउस में आ रहा है 11th राशि, वो 11th राशि का जो लॉर्ड है वो राहु और सैटर्न था, तो उस घर में अगर बैठेगा तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। लेकिन राहु केतु के लिए ना थोड़ा सा मतलब नेगेटिव तौर पे ही बताया जाता है कि उस घर के लिए जितना भी पॉजिटिव रिजल्ट है थोड़ा सा तो नेगेटिव देगा ही देगा। तो इसी तरीके से एक्वेरियस या कुंभ राशि में जो 11th राशि होता है उसमें सैटर्न और राहु को, सैटर्न तो रूलर होता है, को रूलर राहु होता है। स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में मार्स रूलर होता है और केतु को रूलर होता है। यहाँ पे हर एक प्लैनेट के एस्पेक्ट देखा जाता है, जिसमें सन, मून, वेनस और मरकरी ये 7th एस्पेक्ट होता है। सैटर्न के केस में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट होता है। मार्स के लिए 4th, 7th, 8th एस्पेक्ट होता है। जुपिटर के लिए 4th, 7th, 5th, 7th, 9th एस्पेक्ट होता है जुपिटर के लिए। अब इसमें जो केसेस दिखाए थे, इसमें जैसे 4th हाउस को मैंने लिया था और 11th हाउस को लिया था, तो दोनों का आपको केस तो पता चल गया कि सैटर्न 4th हाउस को और राहु भी 4th हाउस को यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, और कोई प्लैनेट एक्चुअल में है नहीं जो इनको रिजल्ट पॉजिटिव दे। मरकरी 7th एस्पेक्ट देगा, सन भी 7th एस्पेक्ट देगा, जुपिटर 5, 9 और 7 उनमें देगा, तो यहाँ पे 5, 9, 7 में तो नहीं आ रहा, 7, 9। वेनस भी 7th एस्पेक्ट, मून का भी नहीं, मार्स का भी नहीं आ रहा। तो जुपिटर सैटर्न और राहु 4th हाउस में अपना एस्पेक्ट दे रहा है, जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्योंकि अपने राशि को देख रहे हैं। 11th हाउस को अगर एनालिसिस किया जाए कि विश फुलफिलमेंट यहाँ पे व्यक्ति का होता कि नहीं होता, उनके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मार्स 4th एस्पेक्ट दे रहा है 11th हाउस पे, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि ये लग्न लॉर्ड है, इसलिए जिस घर को देखेगा उस घर में शुभता प्रदान करेगा। जुपिटर को देखिए यहाँ पे 5th एस्पेक्ट दे रहा है, तो जुपिटर इस घर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो 2 प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। मून को देखिए, मून 7th एस्पेक्ट दे रहा है, तो मून यहाँ पे 11th हाउस को भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ सैटर्न एक है जो 10th दृष्टि दे रहा है, क्योंकि सैटर्न जहाँ पे बैठा है उससे पीछे वाला घर 12 होता है, उससे पीछे वाला 11th और उससे पीछे वाला 10th। तो 10th जो दृष्टि दे रहा है वो सिर्फ नेगेटिव दे रहा है, मतलब 75% रिजल्ट इस घर के लिए पॉजिटिव है, सिर्फ 25% रिजल्ट खराब है। तो थोड़ा सा सैटर्न की वजह से ट्रबल आ सकता है प्रॉफिट में, लेकिन जो 3 प्लैनेट है वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग जो प्लैनेट के स्ट्रॉन्ग दृष्टि है वो इस घर में पॉजिटिव है। इसी तरह से इसको भी एनालिसिस कीजिएगा, जैसे फर्स्ट हाउस हेल्थ के लिए बोला जाता है, तो हेल्थ फर्स्ट हाउस में देखिए यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है केतु इस घर को खराब कर रहा है। मरकरी किसके साथ बैठा है, सन के साथ बैठा है, तो सन यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड मेलेफिक है, इसलिए मरकरी भी माइल्ड मेलेफिक के तौर पे कार्य करेगा, तो इस घर को खराब करेगा। तो फर्स्ट हाउस को खराब कर रहा है, नेगेटिव के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है फर्स्ट हाउस। ठीक है सर, ये एक बार वापस बताइए ना। फर्स्ट हाउस जो हेल्थ के लिए होता है, तो व्यक्ति के हेल्थ कैसा होगा अगर देखना है तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, जैसे यहाँ पे केतु बैठा है, नेगेटिव के तौर पे यहाँ पे कार्य कर रहा है, मतलब नेगेटिव रिजल्ट इस घर में दे रहा है। मरकरी जो कि सैटर्न सन के साथ बैठा है, सन यहाँ पे माइल्ड मेलेफिक के तौर पे कार्य करते हैं, मतलब खराब थोड़ा सा रिजल्ट देता ही है। तो मरकरी अगर उसके साथ बैठेगा तो मरकरी भी थोड़ा सा खराब रिजल्ट ही देगा। तो सन और मरकरी फर्स्ट हाउस को अगर देख रहा है तो उसमें मेलेफिक के तौर पे कार्य कर रहा है, तो इसलिए व्यक्ति जो व्यक्ति का चार्ट है वो उसका खराब, मतलब हेल्थ खराब हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ रहेगा ही। ठीक है यहाँ पे वेल्थ के लिए देखिए, वेल्थ के अगर सेकंड हाउस को देखेंगे तो वेल्थ के लिए क्या बोलेंगे, वेल्थ में देखिए यहाँ पे जुपिटर 7th एस्पेक्ट दे रहा है, वेनस 7th एस्पेक्ट दे रहा है, जो कि 2 पॉजिटिव रिजल्ट है।
मार्स कैसा रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे बोलिए? मार्स का केस में बोलिए, मार्स वेल्थ के लिए सर कैसे? मार्क्स सर भी सही पॉजिटिव देगा देगा ना, क्योंकि उसका क्योंकि मालिक है वो, पॉजिटिव है। लॉर्ड। एक सेकंड, एक एक करके बोलिए। बोलिए परवीन मैम। सर अच्छा देगा क्योंकि सेकंड का लॉर्ड भी मार्स है ना। नहीं, मार्स जो लग्न लॉर्ड है, लग्नेश है, हम्म तो लग्नेश जिस घर में भी अपना रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव ही देगा। हम्म तो इस घर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है 3 प्लैनेट, लेकिन सैटर्न, सैटर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं सैटर्न भी नहीं दे रहा, सिर्फ यहाँ पे 3 प्लैनेट जो है अपना रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पे वेल्थ व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा। सर बोलिए मैम। आपका कहने का मतलब है अगर लग्नेश 6, 8 और 12 कहीं पे भी बैठे तो अभी वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो बिल्कुल लग्नेश है। पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट है। ओके। मतलब एक सर बात ऐसा एक, बोल सकते, हाँ सॉरी बोलिए। सर, ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेकंड भाव का स्वामी और उसका कारक दोनों साथ में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा। नहीं नहीं, उस तरीके से नहीं देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टूल्स के तरह यूज होता है ना। आरकेपी के भाव वैदिक हिसाब से ही होता है, लेकिन इसमें जड़ को पहले देखा जाता है। पहले अच्छा। घर के रिजल्ट कैसे मिल रहा है व्यक्ति को, मतलब वो स्ट्रांग है, अपना रिजल्ट स्ट्रांग दे रहा है कि वीक दे रहा है उस घर के रिजल्ट। अगर वो वीक होगा ना तो व्यक्ति के लाइफ में वो दिखेगा कि वीक हो रहा है। आप अपने चार्ट को खोलिएगा, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक पूरा देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि मेरा फर्स्ट हाउस में कैसा रिजल्ट हो रहा है, 12th हाउस तक पूरा देखिएगा। जो जो हाउस आपका नेगेटिव के तौर पे होगा, मतलब वीक तौर पे आएगा, उस हाउस को आपने लाइफ में मिल जाएगा, वो उस सिचुएशन में आएगा ही। अच्छा। ठीक है, उसको आप मतलब फर्दर एनालिसिस कीजिए, बैठ के थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक देखिए कि वो हाउस क्या रिजल्ट मेरा पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। अच्छा। अब नेगेटिव जो देगा ना वो आपके लाइफ में जो एक्चुअल उस डोमेन में आपको नेगेटिव ही दिखेगा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आएगा। जैसे फर्स्ट हाउस होगा तो अपने हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, सेकंड हाउस होगा तो आपके वेल्थ बैंक बैलेंस में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मतलब उठाने जाएंगे तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, पैसा पेमेंट अटक जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, जहाँ पे आपका पैसा रुकना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, वहां पे वेस्ट होगा। थर्ड हाउस होगा तो अपने एफर्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, मतलब कहीं पे एफर्ट देने जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन में दूसरे के साथ प्रॉब्लम आएगा। फोर्थ हाउस होगा तो फोर्थ हाउस अपने घर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस घर का होता है, जो अपना इमीडिएट जो फैमिली होता है उनमें इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत कम रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में अपना कुछ ना कुछ रुकावट रहेगा उसमें। ऐसे ही व्हीकल वगैरह भी देख सकते हो उसके अंडर में, कि आपको खरीदने जाना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको रुकावट कुछ ना कुछ अड़चन आ रहा है, तो फोर्थ हाउस के वहां पे मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस है ही है, इसलिए वो भी हो सकता है। फिफ्थ हाउस में एजुकेशन अगर उस घर को नेगेटिव तौर पे कार्य हो रहा है तो आपके एजुकेशन में कुछ ना कुछ अड़चन आएगा, आपके बच्चों के एजुकेशन में कुछ ना मतलब बच्चों के होने में, चाइल्ड बर्थ होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, या फिर बच्चे के हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इस घर को अगर लगना बना देंगे तो इस घर का आपका बच्चे का फिफ्थ मतलब फर्स्ट हाउस हो जाएगा, लगना हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन कर रहे हो उस हाउस का, इसलिए। सिक्स हाउस होगा तो जॉब में या फिर सर्विस में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगा, आप खुद सर्विस ले रहे हैं या दूसरों किसी को सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप जो भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगा। सेवेंथ हाउस होगा तो अपने मैरिज में कुछ ना कुछ अड़चने आएगा, या फिर मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। जब जैसे इस केस में देखिए, इस केस में मैरिड लाइफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो मैरिज इस केस में मैरिज थोड़ा सा कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा। ठीक है, 8th हाउस में होगा तो कुछ ना कुछ जो अनसर्टेन गेन जो होता है, जो आपका प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड रिलेटेड प्रॉपर्टी वगैरह हो सकता है, या फिर आपका जो
जो इजीनेस होता है, कोई भी कार्य के इजीनेस होता है, वो इजीनेस कहीं ना कहीं अगर इस घर में इन्फ्लुएंस नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस रहेगा तो नहीं होगा, इजी तौर पे आपको नहीं मिलेगा। 9th हाउस होगा तो 9th हाउस भाग्य का होता है, अपने फादर का होता है। तो इस घर का ये घर अगर खराब होगा तो हायर एजुकेशन रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, मतलब कर नहीं पाएंगे, या फिर वो ब्रेक हो जाएगा, आप स्टार्ट भी करें तो ब्रेक भी हो जाएगा उसमें। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। 10th हाउस होगा तो करियर रिलेटेड जो डोमेन होता है, जो आप कर्मा करते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे कुछ ना कुछ आपको अड़चने आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो प्रोफेशन में आप कोई भी चीज कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे दिखेगा, मतलब मैक्सिमम कार्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही रहेगा। 11th हाउस होगा तो आपके जो गेन या फिर प्रॉफिट जहाँ पे हो रहा है वहां पे आप बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हैं लेकिन गेन बहुत ही कम आ रहा है, या फिर कहीं पे पैसा अटक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस पैसों की इनकम को दिखाता है, तो इनकम में आपको पैसा आएगा तभी ना आप इनकम बोलेंगे उसको, वो आते आते आपके पास रुक जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस स्मूथनेस नहीं है, मतलब इजीनेस नहीं है, उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, या फिर उसमें मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं रुकावट हो जाता है पैसा को आना। ठीक है, 12th हाउस होगा तो कहीं ना कहीं आपके जो बेड लाइफ होता है, जो आपका नींद होता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक आएगा। और इसी घर को बोला जाता है हेल्थ को काटने का भाव, मतलब हेल्थ को कुछ ना कुछ तरीके से काटता है। तो ये अगर उस तरीके से मेलेफिक प्लैनेट के जो इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ आपके हेल्थ में बाधा क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा हर एक हाउस को देखना पड़ेगा एनालिसिस करके, आपके 12 के 12 भाव में, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपकी लाइफ में जो जो चीज हो रहा है वो क्या इसी डोमेन में यूज हो रहा है। अब जैसे हम लोग प्लैनेट के ऊपर जो कोर्स तो चल ही रहा है, उसमें प्लैनेट को हम लोग बहुत डिटेल में सीख रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल हम लोग कुछ इन जनरल भी बात बता देते हैं। जैसे सन आत्मा का भी कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, फादर का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, हेल्थ का कारक है। तो सन जिस घर में भी रहेगा ना, उन घर से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, क्योंकि उस घर में आपको रहना, उस घर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रहना, वो आपका सोल कनेक्शन रहेगा। अब मून मून मन का कारक है, तो आपका सोल तो कनेक्शन किसके साथ रहे, किसी की तरह रहे, मतलब मदर के 4th हाउस आएगा तो मदर से कनेक्शन रहे, सोल कनेक्शन। 9th हाउस हो तो अपना फादर के साथ कनेक्शन रहे, लेकिन मन किस में जुड़ा हुआ रहेगा वो मून बता देगा। मून जिस घर में रहेगा उस घर में आपका मन जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें मून कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा। सर जैसे अगर सन 12th हाउस में हो तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सन यहाँ पे सोल कनेक्शन होगा ना, तो अपने जो मतलब जो बेडरूम होता है, बेडरूम में जो जो पर्सन आता है उनके साथ कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन रहेगा। अब बेडरूम में वो हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, अपना स्पाउस भी हो सकता है। ठीक है, मार्स यहाँ पे अगर जिस घर में मार्स रहेगा ना, उन घर में आपका एनर्जी रहेगा, मतलब आप उस घर के रिलेटेड एनर्जी आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वो उस घर में ना आप कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएंगे बहुत ज्यादा, और कॉन्फ्लिक्ट भी उसी घर रिलेटेड कुछ ना कुछ फेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस घर में आप एक्शन भी लेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं उस घर में कोई बात को आपका कटेगा तो उनमें कॉन्फ्लिक्शन आपको बहुत ज्यादा होगा। राहु होगा तो उस घर में आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए 6th हाउस में राहु आएगा तो 6th हाउस में आपका आ जाते हैं सर्विसेज, जॉब। ठीक है, दूसरों के सर्विसेज देना, इस तरीके से, तो उस घर में ना आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा, जो आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, उस जगह को अटैचमेंट के तौर पे कार्य होगा, क्योंकि राहु उस जगह का डिजायर देता है पूरा आपको। जुपिटर अगर जिस भाव में आ रहा है ना, उस घर में आपका विजडम, आपका नॉलेज, अपना लर्निंग जो होता है, उस घर में ग्रोथ, आपको एक्सपेंशन देगा उस घर में। अगर 9th हाउस में आए तो अपने हायर नॉलेज में आपको विजडम बहुत ज्यादा देता रहेगा, आपको हायर नॉलेज में और ज्यादा गेन देता रहेगा। सैटर्न अगर रहेगा, सैटर्न जिस भी घर में रहेगा उस घर में आपका कर्मा जुड़ा हुआ रहेगा, उस घर के रिलेटेड आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो आपका
दुख, पेन, प्रॉब्लम, सफरिंग वो देगा। केतु, केतु अगर अगर मान लीजिए हर एक जिस जिस भी घर में आ रहा है उस घर में ना आपका डिटैचमेंट देगा, उस घर से आपको डिटैचमेंट देगा, मतलब उस घर से जुड़ा हुआ कार्य में आप कुछ ना कुछ डिटैचमेंट देगा। अगर 12th हाउस होगा ना तो खर्चा खर्चा इतना खर्चा करेंगे, आपका पैसा आएगा खर्चा भी कर देंगे कहीं ना कहीं। डिटैचमेंट है, वो आपसे जाएगा ही जाएगा, वो उस घर से आपका कुछ लेना देना होगा ही नहीं इस तरीके से। अगर मतलब उस घर से आपको मतलब अगर मान लीजिए 10th हाउस में केतु आ रहा है ना तो आपके प्रोफेशन में ना लेट गो सिचुएशन रखना पड़ेगा, तो जो भी हो रहा है होने दो, उसमें ज्यादा मुझे इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना है, अपना कर्म करेंगे बस, दैट्स इट। अब पैसा आए किधर से आए किस तरीके से आए, मतलब एक प्रोफेशन में कुछ किसी तौर पे कार्य कर रहे हैं कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, इन पोस्ट में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इतना पैसा चाहिए इस जगह से, तो उसको छोड़ के आप अपना प्रोफेशन दे दीजिए, अपने कर्मा दीजिए 10th हाउस में। तो उस घर में ना आपको डिटैचमेंट मतलब लेट को सिचुएशन रखना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे बहुत ज्यादा, आपको पैसा भी आ जाएगा, आपको पोस्ट भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन उस घर में आपको डिटैचमेंट रखना पड़ेगा, लेट गो सिचुएशन रखना पड़ेगा, आप अपना कर्मा करके छोड़ दीजिए बस, दैट्स इट। वेनस, वेनस जिस घर में आएगा तो उस घर में ना आपका कंफर्ट जुड़ा हुआ रहेगा, अपना लग्जरी जुड़ा हुआ रहेगा, उस घर के पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशन बहुत अच्छा है। एक जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप होता है ना, उस तरीके का रिलेशनशिप उनसे जुड़ा हुआ रहेगा। अगर अपना बच्चों से मान लीजिए 5th हाउस में जो वेनस आ रहा है तो अपने बच्चों से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रिलेशन अटैच फील होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी घर से आपको कंफर्ट जोन है, उसी घर में आपको कंफर्ट लगेगा उनके साथ। तो ये 12 के 12 हाउस में आप इसी तरह से प्लैनेट को कनेक्ट करते जाइएगा, और इसका भी जो डिटेल्स एक पूरा कोर्स लेके आया था वो तो चल ही रहा है। खैर अब आते हैं आज के जो टॉपिक, ये तो पूरा पिछले क्लास में करा दिए थे, अब आज के कोर टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला है जड़ और जीव। जड़ और जीव का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे यहाँ पे जो जड़ होता है वो मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस को बात बोल रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस जो हाउस है उस हाउस को बोलते हैं जड़। और फर्स्ट हाउस में जो राशि आ रहा है उनके जो लॉर्ड है वो है वेनस। वेनस इस घर में 11th हाउस में बैठा है, तो ये है जीव। जड़ ये है और ये इस घर के जो लॉर्ड है वो है जीव। अब दोनों के कार्य देखते हैं, दोनों की इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है। जड़, जड़ जो रूट है, हाउस है, हाउस का काम है चीजों को देना, मतलब उस घर में आपके कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस है ना, तो उस घर से चीजों को आपका आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और उसी घर से चीजों को आपको मिलेगा। जड़ की चीजें डेस्टाइन है, वो आपको मिलता ही रहेगा हमेशा। एग्जाम्पल दूंगा अभी, ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा। तो जड़ होता है जिस घर में जो हाउस आ रहा है उस हाउस में कोई प्लैनेट अगर इन्वॉल्वमेंट है प्लैनेट का, तो वो प्लैनेट किस घर के लॉर्ड है ना, उस घर से आपका कुछ ना कुछ चीजें मिलता ही रहेगा। अगर 10th हाउस लॉर्ड लग्न में बैठ गया, मान लीजिए 10th हाउस लॉर्ड लग्न में बैठ गया, तो फर्स्ट हाउस को एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, तो ऑप्शन आपके साथ ना कर्म जुड़ा हुआ रहेगा, हमेशा प्रोफेशन जुड़ा हुआ रहेगा। एक प्रोफेशन को छोड़ेंगे दूसरा प्रोफेशन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में इन्वॉल्वमेंट आपका हो गया, मतलब आपका लग्न में 10th हाउस लॉर्ड आके बैठ गया, मतलब उस घर के चीजों को आपको मिलता रहेगा हमेशा, वो डेस्टाइंड है। क्योंकि जड़ के चीजों को मतलब जड़ की चीजें डेस्टाइंड है, वो आपको मिलता ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है हाउस का काम है चीजों को देना, जड़ की चीजें डेस्टाइंड है, ठीक है। और जीव जो है केयर टेकर। केयर टेकर मतलब मान लीजिए एक घर है, उस घर को अगर मेंटेन करना है, घर को तो बना लिए, अब घर को मेंटेन करने का काम होता है जीव का। अगर मान लीजिए घर ही खराब है ना, मतलब घर मतलब मान लीजिए एक पेड़ लगाए हैं, तो पेड़ मान लीजिए पेड़ के जो रूट है, जो मिट्टी है, रूट से जुड़ा हुआ जो मिट्टी है ना, वो मान लीजिए डैमेज है, खराब है, तो एक साल फल होगा, दूसरे साल पेड़ में फल होगा, उस वो खराब निकलता है, तीसरे बार फल होगा वो भी खराब निकलता है। कहीं ना कहीं उनके जड़ को आपको ठीक करना पड़ेगा,
उनमें नया मिट्टी आपको देना पड़ेगा। कोई भी फ्रूट का पेड़ हो मान लीजिए, तो उनके पहले सबसे पहले आपको जड़ को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पानी देने का जो काम होता है वो केयर टेकर का होता है। उनको मिट्टी देना, उपजाऊ करना, केयर टेकर उसके बाद का काम आएगा। पहले उनके मिट्टी को, उनके जड़ को ठीक करना पड़ेगा, मतलब आपके हाउस को पहले ठीक करना पड़ेगा। और कोई नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस है उनको सबसे पहले आपको उस घर से ठीक करना पड़ेगा। उनके बाद आता है जीव का कार्य। जीव का कार्य होता है उस घर को मेंटेन करना। अब जो हाउस लॉर्ड है, हाउस लॉर्ड क्या करता है, आप किस चीजों में इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। हाउस लॉर्ड का काम है चीजों को मेंटेन करना। जैसे जीव जीव वो है जिसका मतलब जिनका चुनाव हम करते हैं, मतलब जो चीजें हम चुनाव करते हैं ना अपने से। मान लीजिए लगना लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठ गया, तो आपका काम मतलब आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो 5th हाउस से जुड़ा हुआ हो गया है। आपका इन्वॉल्वमेंट ना हर टाइम 5th हाउस से जुड़ा हुआ ही रहेगा। जैसे मेरा लगना लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, अब मैं ऑकल्ट में मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में हूँ, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, या फिर यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन हो, कंसल्टिंग हो, इनसे जुड़ा हुआ हमेशा मेरा रहेगा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो चीजें मुझे उस चीजों का चुनाव मैं किया हूँ। मतलब व्यक्ति खुद करता है उस चीजों को वहां पे, मतलब चुनाव हम करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड है जो हम लोग चुनाव भी कर रहे हैं। लेकिन वही हम लोगों का फ्री विल होता है कि हम किस घर के चीजों को रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। वो हम लोगों का फ्री विल है, चाहे तो हम लोग कर सकते हैं उस घर के कार्य को। तो इसीलिए बोला है जीव वो है जिनका चुनाव हम खुद करते हैं। 1st हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, 1st हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, तो व्यक्ति है ना, व्यक्ति को इच्छा रहेगा हमेशा अपने सर्विस देना या फिर जॉब में रहना। 7th हाउस में जो जीव मतलब जीव जो है वो अगर 7th हाउस में आ रहा है ना, तो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहेगा हमेशा, या फिर अपना बिजनेस करना चाहेगा, कुछ ना कुछ मेंटेलिटी उनके अंदर रहेगा। अगर मान लीजिए 10th हाउस में आ रहा है 1st हाउस लॉर्ड, 10th हाउस में आके बैठ रहा है, कहीं ना कहीं प्रोफेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जो जड़ है उसके चीजों को आपको मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ मतलब करें या ना करें, लेकिन आपको मिलता रहेगा। जीव जो है आप इन्वॉल्वमेंट जिस घर में रख रहे हैं उस घर के चीजों को आप यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे। अब इनमें आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। जड़ और जीव को कौन खराब करता है। यहाँ पे दो चीजों को देखा जाता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जड़ को खराब करना मेलिफिक प्लैनेट के कार्य होता है। मतलब जो मेलिफिक प्लैनेट जो होता है वो जड़ को खराब करता है। अब उनमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जो लगना लॉर्ड है और उन घर के लॉर्ड है उनको देखना पड़ेगा आपको। सबसे ज्यादा वो 2 पॉइंट जो आपके 2 रूल है, गोल्डन रूल, उनको याद रखना पड़ेगा हमेशा। अब जो नेगेटिव जो नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है वही जड़ को खराब करेगा। और जीव को कौन खराब करेगा, जो एनिमिटी प्लैनेट होता है, एनिमी प्लैनेट। इसमें फ्रेंडशिप और एनिमिटी का जो प्लैनेट होता है मतलब कंसेप्ट होता है, उनको जीव के तौर पे आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जड़ के चीजों पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जड़ की चीजों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6th हाउस के यहाँ पे मैंने दिया है कि 6th हाउस को देखिए। 6th हाउस के जड़ गुड है या बैड है, मतलब खराब है या अच्छा है। सन मरकरी आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब कर रहे हैं इस घर को। और कोई प्लैनेट है, सैटर्न थर्ड सैटर्न भी है। एस्पेक्ट दे रहा है। और कोई प्लैनेट है, सर जुपिटर भी है। जुपिटर नहीं, जुपिटर कहाँ से नहीं आया, नहीं 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 नहीं। जुपिटर थर्ड एस्पेक्ट तो देता नहीं है। तो ये 3 प्लैनेट जो आ गया, 3 प्लैनेट में से 3 प्लैनेट ही इस घर को खराब कर रहे हैं। तो इनके घर के जो जड़ होगा वो कैसा होगा, खराब होगा। तो कहीं ना कहीं सर्विस में इनका ट्रैवल मतलब जो सर्विस होगा या फिर लोन होगा, इन चीजों में इनका मतलब रिजल्ट कुछ ना कुछ अड़चने आएगा, खराब रहेगा, मतलब उनमें भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा कहीं ना कहीं। एफर्ट्स बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा
जिनके चलते इनका कहीं ना कहीं कोई भी कार्य रुकावट रह जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे खराब होना 6th हाउस के लिए कैसा होता है, बता सकते हैं कोई? जॉब में इश्यू आएगा, 6th हाउस खराब होगा तो। जॉब में इश्यू आएगा, लेकिन खराब भी होना एक तरफ सर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। नहीं, हेल्थ अच्छा रहेगा। अब क्यों बोला हेल्थ अच्छा रहेगा? सर क्यों? जब मेलिफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो इनके हेल्थ में जो हाउस बैड हो रहा है, हाउस अगर पॉजिटिव होगा ना तो हेल्थ प्रॉब्लम देगा। हाउस नेगेटिव हो रहा है मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा देगा ना। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, क्योंकि 6 हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाता है, जो एक्यूट प्रॉब्लम होता है, इंस्टेंट जो प्रॉब्लम होता है, इंस्टेंट हेल्थ को जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन घर में अगर मेलिफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उनके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन सर्विस और दूसरी चीजों में उनका लोन, जैसे लोन वगैरह होगा, उनमें कुछ ना कुछ ट्रबल आएगा, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ मैम? कैसे रहेंगे इसमें? बोलिए फिर से, बात कट गया आपका। सर 6 में एनिमीज को भी देखते हैं ना, तो एनिमीज अभी कैसे अभी जड़ को रहेंगे वो भी? देखिए। नहीं, अभी जड़ को देखिए, एक के बाद एक स्टेप में जाएंगे। एक साथ बहुत सारे रूल को लगा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर जितने भी अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि रहेगी तो हाँ, हेल्थ के लिए खराब फल देगा। 6th हाउस हेल्थ के लिए खराब देगा, अच्छा, क्योंकि ये घर होता है ना, ये घर नेगेटिव ही होता है, 6, 8, 12 नेगेटिव होता है। उन घर में जितना पॉजिटिव प्लैनेट का इफेक्ट रहेगा, वो घर में आपको ट्रैवल मिलेगा, मतलब ट्रैवल जुड़ा हुआ रहेगा उस घर के, आपके हेल्थ के रिलेटेड। लेकिन दूसरे चीजों में आपको अच्छा रहेगा, जैसे सर्विस में आप अगर आपका ये दृष्टि इसको नुकसान दे? बोलिए मैम फिर से। सर हम्म सर आपके कहने का मतलब है इसके अंदर अच्छे ग्रह की दृष्टि इसको खराब करेगी? रिजल्ट को खराब करेगा उस घर के, हेल्थ के लिए, ओके। हेल्थ के रिगार्डिंग, सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग। बोलिए शीला मैम। नहीं ठीक है, बराबर है। मतलब जॉब के लिए उसको अच्छा फल नहीं देगा अगर शुभ ग्रह की दृष्टि रहेगी तो। हाँ, जब में अच्छा रिजल्ट देगा, और लोन वगैरह में हो, 6th हाउस के जो जो चीजें आता है उनमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन सिर्फ हेल्थ में उनका खराब देगा, क्योंकि वो एक तरह पे पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए 8th हाउस में मान लीजिए पॉजिटिव प्लैनेट के इफेक्ट आ रहा है, बेनिफिक प्लैनेट का। अब बेनिफिक प्लैनेट तो इन घर में आपको मतलब इनहेरिटेड मतलब प्रॉपर्टी भी आपको देगा, ठीक है। आपके इन लॉज के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन भी देगा, उनके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना आपका जो प्रॉब्लम हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा, एक्सीडेंटल चीजों को आपको मिलेगा, एक्सीडेंट कहीं पे हो जाएगा तुरंत, होते ना होते अभी भी। 8 हाउस में तो किसी भी ग्रह की दृष्टि तो है नहीं। नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा तो उन घर में आपका रिजल्ट एक तौर पे पॉजिटिव मिलेगा, कि आप प्रॉपर्टी आपको मतलब अपने इन लॉज के फैमिली से भी मिल सकता है, या फिर अपना जो ग्रैंडफादर की फैमिली से भी मिल सकता है। लेकिन दूसरे तौर पे आपके हेल्थ में जो एक्चुअल जो लाइफ लॉन्ग चलता है, जो प्रॉब्लम, जो हेल्थ में प्रॉब्लम चलता है, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ हो जाएगा। दूसरा आपके एक्सीडेंटल चीजों को इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दे देगा। वो कब होगा, किस तरीके से, वो अलग पार्ट है, लेकिन इन चीजों में ये इन्वॉल्वमेंट हो जाए। लेकिन 12th हाउस को देखिए, 12th हाउस में अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा तो आपको फॉरेन ट्रैवल भी कराएगा, अगर नेगेटिव प्लैनेट की इन्फ्लुएंस रहेगा तो उन चीजों में आपको दिक्कत देगा। सर अब जैसे इसमें सन और मर्क्यूरी है तो ये क्या करेगा? ये इन घर में ना आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। आपको मतलब वीजा के लिए तो आपका जो आ जाता है वो 3rd हाउस आ जाता है, लेकिन जो ट्रैवल करने का, जो फॉरेन ट्रैवल होता है, या फिर अपने
जो कल्चर है उन कल्चर से अगर दूर कल्चर में जा रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है और वो जानना चाहते हैं मणि आपका आसाम वगैरह, मेघालय वगैरह, वो उसका चेंजेस हो रहा है ना, अपना प्लेस पूरा कल्चर चेंज हो रहा है, तो उन कल्चर में भी जाएगा ना, तो उनमें भी मतलब जा नहीं पाएगा, या फिर मतलब जाएगा भी वहां पे रुक नहीं पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उनमें एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, जिसके चलते वो आ जाएगा फिर रिटर्न अपना। नहीं सर, अगर जैसे ये तो नंबर 1 है मेष राशि है, जैसे अगर ये लगन होता बुध कन्या, और बुध अगर लगन जाकर 12th में बैठ जाता तो भी यही प्रॉब्लम क्रिएट करता, नहीं, तो ये मैंने क्योंकि ये वो जो फायदा प्लान, होता। देखिए ये अगर शुभ ग्रह के साथ बैठेगा ना तो अपना शुभ रिजल्ट देगा। यहाँ पे मेलिफिक एक प्लान मतलब क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया सेमी मेलिफिक के साथ, तो अपना रिजल्ट सेमी मेलिफिक के तौर पे ही कार्य करेगा वो। पर सर मोस्ट प्रोबेबली मर्क्यूरी तो सन के आसपास या सन के साथ ही, मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी कुंडली देखोगे सन के साथ ही होता है मर्क्यूरी तो। हाँ, वो तो अपना रिजल्ट भी दिखेगा ना, उनका रिजल्ट भी उनको आपका दिखेगा कि उस जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उस जोन में आप चेक कीजिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। इसमें फिर नक्षत्र को नहीं देखना है ना? हाँ बोलिए मैम। इसमें फिर नक्षत्र को नहीं देखना है, उसको महत्व नहीं देना ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें नक्षत्रों की घुसाना, ये पूरा अपना डिफरेंट टूल है पूरा। इसमें इसमें जैसे मैं हाउस के ऊपर आपको मतलब जैसे आपके चार्ट के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं, उसी तरीके से जो आरकेपी कुंडली आएगा उन कुंडली में आपको भी ऐसे ही तरीके से देखना पड़ेगा पूरा ये चीज को, जो ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, हाउस टू हाउस आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोलिए 10th हाउस का क्या रिजल्ट, 10th हाउस में जड़ गुड है या बैड है, ये बता दीजिए। 10th हाउस, 10th हाउस अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे अपना रिजल्ट अपने घर को देख रहा है, मतलब हाँ। अपने राशि के घर को देख रहा है, तो हम्म। ये इस घर के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मून भी इस घर में बैठा है तो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कोई तो प्लैनेट है नहीं, तो ये दोनों प्लैनेट इन घर के रिजल्ट पॉजिटिव देगा, तो जो प्रोफेशन रहेगा वो ओके रहेगा, स्मूथ चलेगा एक तरीके से। यहाँ पे 4th हाउस को देखिए, 4th हाउस प्रॉपर्टी लिए अगर कोई भी प्रश्न आया, कुछ भी आया, या फिर अपने मदर के रिलेटेड हेल्थ के लिए आया कुछ भी प्रश्न है, तो 4th हाउस को देखना होगा। तो 4th हाउस के जड़ को देखिए, यहाँ पे गुड है या फिर बैड है। सैटर्न बैड है। बैड है, सैटर्न इस घर में बैठा है, एक तो ये है, लेकिन मून थोड़ा सा इस घर को देख रहा है, तो थोड़ा सा मतलब अपना कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। सैटर्न यहाँ पे इस घर में बैठा है तो अपना रिजल्ट खराब करेगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम केसेस में 60% खराब रहेगा, 40% ठीक रहेगा, मतलब खराब होते हुए भी कुछ ना कुछ ठीक होता रहेगा, उनका सपोर्ट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो नोट्स के तौर पे लिख दिया है कि जो प्लैनेट जड़ को खराब कर रहा है, उस प्लैनेट को सबसे पहले आपको काउंटर करना पड़ेगा, तो उस प्लैनेट को सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उस घर को, वो घर के जड़ को ठीक मतलब खराब कर रहे हो। अब काउंटर कैसे करना है वो रेमेडी के तौर पे पार्ट में लास्ट में आएगा, लेकिन अभी इन केस में अभी एनालिसिस कीजिए कि कौन सा घर आपका प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कौन कौन सा प्लैनेट की वजह से। उन चीजों के इन्वॉल्वमेंट आपके उस घर के रिलेटेड मतलब डायरेक्शन को या फिर कुछ भी हो, उन जगह को क्लियर रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक चीज वो जो मैं इंफॉर्मेशन लिख दिया है कि यहाँ पे इफ अगर 6th हाउस के जड़ खराब होगा तब बीमारी को दूर रखेगा, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आपके जॉब में हैम्पर क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया, तो आप उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे जड़ के चीजें डेस्टाइंड है, आप तो जड़ के अभी जड़ में मतलब एनालिसिस, डीप एनालिसिस में जा रहे हैं, तो जड़ के चीजों को, जो चीजें हैं वो आपको डेस्टाइंड है, वो आपको मिलता रहेगा, तो आप उसके लिए कार्य करें चाहे ना करें, वो आपके पीछे पीछे इन्वॉल्वमेंट देता ही रहेगा हमेशा।
तो इसलिए उसको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है हाउस टू हाउस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए जैसे 10th हाउस लॉर्ड प्लेस इन फर्स्ट हाउस, यहाँ पे देखिए जैसे 10th हाउस लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, तो प्रोफेशन के जो पर्सन के लाइफ में प्रोफेशन चलता रहेगा हमेशा, और ब्रेक भी होगा ना वो दूसरा प्रोफेशन इनके पास जुड़ जाएगा, तो इनके जो प्रोफेशन रहेगा वो प्ले रोल करेगा हमेशा, कुछ ना कुछ तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा अपना प्रोफेशन, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड लगना पे आके बैठ गया, पीछे से उनको रिजल्ट मिल रहा है व्यक्ति को, मतलब उनका इन्फ्लुएंस फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया, मतलब व्यक्ति के लाइफ में वो इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक सेकंड रुकिए, मुझे एक कॉल उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मरकरी, मरकरी एक बेनिफिक प्लैनेट है या फिर मेलेफिक प्लैनेट है? अगर नॉर्मली जनरली वो अकेले रहता है तो बेनिफिक के तौर पे कार्य करता है, तो इनके जो प्रोफेशन रहेगा ना वो प्रोफेशन इजी गोइंग रहेगा, क्योंकि जो प्लैनेट है वो इजी गोइंग प्लैनेट यहाँ पे बेनिफिक के तौर पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके जो प्रोफेशन रहेगा वो इजी रहेगा। अब दूसरे प्लैनेट की चीजों को भी देखना पड़ेगा, उनमें कोई अगर प्लैनेट दृष्टि दे रहा है 10th हाउस को तो वो हैम्पर कर सकता है। लेकिन ऐसा मान लीजिए एक और केसेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जो 10th हाउस के जो 10th हाउस लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए मार्स। अब 10th हाउस लॉर्ड मार्स लग्न में आके बैठ गया, तो इनके प्रोफेशन तो हमेशा इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब पर्सन के लाइफ में प्रोफेशन चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट रहेगा, हार्डनेस रहेगा और स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा उनके साथ रहेगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट है मार्स, मार्स यहाँ पे ना है लग्ना लॉर्ड ना है इस घर के लॉर्ड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो हैम्पर क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि जो प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट होता है वो इजीनेस लाता है, और जो मेलेफिक प्लैनेट होता है वो एफर्ट, हार्डनेस और स्ट्रगल लाता है, मतलब संघर्ष। सर मतलब ये स्ट्रगल देगा, स्ट्रगल मतलब उनमें हैम्पर कुछ ना कुछ रहेगा, हैम्पर कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब इजी नहीं रहेगा, उनमें भी आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपके साथ कर्म तो जुड़ गया है, लेकिन पीछे पीछे आपका मतलब ये डेस्टाइंड है, आपको मिल रहा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर इजी प्लैनेट है, मतलब जो स्मूथ प्लैनेट है या फिर बेनिफिक प्लैनेट है, वो आपके लाइफ में इजीनेस लाएगा, और जो आपके मेलेफिक प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हार्डनेस, स्ट्रगल, एफर्ट लगाएगा, वो देगा ही, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो डेस्टाइंड है। तो उसके लिए आपको वो प्लैनेट को उस पोजीशन से आपको इन्वॉल्वमेंट से हटाना पड़ेगा, वो कैसे होंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी अभी के लिए ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा एफर्ट कहीं ना कहीं वो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 12th हाउस में 12th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, 12th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठ गया, तो इन केस में क्या होगा, जो फॉरेन
मतलब इस तरीके से आप हर एक हाउस को भी देख सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वेल्थ जो आ रहा है व्यक्ति के, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का होता है, तो वेल्थ कहाँ से आ रहा है? 12th हाउस से आ रहा है। 12th हाउस रिलेटेड क्या होता है? फॉरेन, या फिर फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री हो सकते हैं, या फिर फॉरेन कल्चर से आपको कुछ ना कुछ चीजें पैसा आते जा रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको पैसा आते रहे, कुछ खर्च भी कर रहे हैं ना, उसके तौर पे भी आपको कुछ ना कुछ पैसा आते जाता है। मतलब एक जगह पे आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस। क्योंकि वही 12th हाउस जो यहाँ पे थर्ड राशि होता है ना, थर्ड राशि मरकरी का होता है। मरकरी बिजनेसमैन है, वो पैसों को बोलता है ना, मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उनके जो वेल्थ है वो वेल्थ को जनरेट करने में मदद करेगा, क्योंकि वो 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठ गए। ठीक है, एक और केस लेते हैं, समझ क्लियर हो जाएगा। देखिए 5th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है, मतलब 5th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं। 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा था अभी, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठ रहे हैं। तो 5th हाउस किस चीज का होता है? सर बच्चों का पढ़ाई का। यहाँ पे 5th हाउस के 6th हाउस करती है, यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन होगा। मैं यहाँ पे इसको अच्छा ठीक है, इसको मैं एडिट कर दूंगा। यहाँ पे जुपिटर आएगा। ऐसे में भी इसको भी मैं वो बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे जुपिटर भी लिख देता हूँ साथ में। तो देखिए यहाँ पे जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ गया। सेकंड हाउस होता है वेल्थ का। अब जुपिटर जो कि 6th हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पे 12th हाउस 9th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 6th हाउस सर्विस से जुड़ा हुआ, या फिर लोन से जुड़ा हुआ, या फिर वैध हकीनी के कार्य में भी, या फिर कोर्ट कचहरी के रिलेटेड भी इनके पैसा वेल्थ आता रहेगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड है, क्योंकि इस घर के लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ गया। तो उन चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर दिया सेकंड हाउस में, मतलब उसके जो वेल्थ है वो इस पोजीशन से जनरेट होके जाएगा अपने वेल्थ में। ठीक है, और 5th हाउस में मान लीजिए, 5th हाउस में जो मान लीजिए प्ले स्कूल होता है, या फिर बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी स्टोर वगैरह हो सकता है जहाँ पे आप, या फिर बच्चों से जुड़ा हुआ कोई एजुकेशन हो सकता है, मतलब जो प्ले स्कूल हो सकता है, या फिर जो किंडरगार्टन टाइप का स्कूल भी हो सकता है, या फिर उनसे रिलेटेड एजुकेशन कुछ रिलेटेड हो सकता है। उन चीजों को सर्विस अगर दे रहे हैं, तो उनके चीजों को भी चीजों से आपको वेल्थ जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5th हाउस लॉर्ड है वो मार्स आके बैठ गया सेकंड हाउस में। तो यहाँ पे 5th हाउस के चीजों को मतलब चीजों से आपको वेल्थ जनरेट होगा। ये क्लियर है? आप क्लियर किसका इजीनेस होगा, किसका थोड़ा सा मतलब हार्डनेस होगा, एफर्ट वाला होगा, वो यहाँ पे देखिए। जुपिटर जुपिटर देखिए सेकंड हाउस में बैठ रहा है। जुपिटर एक बेनिफिट प्लैनेट है, तो ये इस घर में अपना शुभता प्रदान करेगा। तो इसलिए जो मतलब सर्विस से जितना पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन 5th हाउस में जो अपने एजुकेशन रिलेटेड चीजों में, या फिर उन 5th हाउस रिलेटेड जो भी चीजें होता है उनमें ये पैसा आएगा ना, ठीक, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगा के आएगा, क्योंकि मार्स इस घर में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो उन चीजों को आने में थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। आएगा, लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डनेस थोड़ा सा आएगा, स्मूथ नहीं होगा। आप किसी का क्लियर नहीं है तो बता सकते हैं, एक दो और एग्जांपल दूंगा तो। अब देखिए, जैसे कि सैटर्न सैटर्न वेनस 7th हाउस में बैठा है मान लीजिए। अब सैटर्न देखिए यहाँ पे 4th लॉर्ड है, मतलब 4th हाउस लॉर्ड है। तो सैटर्न देखिए 7th हाउस में बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इस घर के रिजल्ट कैसा देगा?
खराब देगा, जड़ को खराब कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो मैरिड लाइफ होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। अब किसके चलते डिस्टर्ब रहेगा वो देखिए, यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड सैटर्न जो कि आके बैठ गया है 7th में। अब फोर्थ लॉर्ड मतलब फोर्थ हाउस, मतलब फोर्थ लॉर्ड बोला है, फोर्थ हाउस लॉर्ड। फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? मदर का होता है, इमीडिएट फैमिली होता है। तो इमीडिएट फैमिली के चलते कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा। इनके मदर कुछ ना कुछ ऐसा चीजें करेगा जिसके चलते इनके मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक होगा। इनके जो इमीडिएट फैमिली में जो भी पर्सन आता है, चाहे भाई आता हो, बहन आता हो, कोई भी आता हो व्यक्ति के, उनके चलते इनके घर में जो मैरिड लाइफ होता है इनके स्पाउस के साथ, वो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो घर इन्वॉल्वमेंट हो गया है 7th हाउस में आके। तो उस चीजों को प्रॉब्लम लेके आएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट है, तो उस घर के प्रॉब्लम को लेके आएगा। बेनिफिक होता तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट है इसलिए इस घर के इन्वॉल्वमेंट दे रहा है नेगेटिव के तौर पे। सर सैटर्न अपने घर में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती ना? नहीं होता कुछ भी। पर सर इसके अंदर वीनस तो अपने ही घर में बैठा हुआ है। वीनस अपने घर में कहाँ बैठा होगा? 12th सर जो राशि है वो 2 नंबर आएगी। वीनस वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन सैटर्न के केस में बोल रहा हूँ, सैटर्न यहाँ पे तो खराब रिजल्ट दे रहा है ना। वीनस के लिए बात नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे 11th जो राशि है, जो 4th हाउस के लॉर्ड है, उन घर के चीजों को यहाँ पे मिल रहा है। अब जुपिटर वेनस को देखना पड़ेगा, वेनस किस घर के लॉर्ड है, लेकिन वेनस यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इतना बोल सकते हैं। वेनस क्योंकि अपने घर में बैठा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लमेटिक होगा ना वो मतलब सैटर्न के चलते होगा, जो अपने इमीडिएट फैमिली के कुछ ना कुछ इश्यूज लेके आएगा अपने स्पाउस के, अपने मैरिड लाइफ। ठीक है, एक केस और देखते हैं। देखिए जो 10th हाउस लॉर्ड है मार्स, जो कि लग्न में बैठा है। अब लग्न में बैठा है, वो 7th हाउस को दृष्टि दे रहा है। 10th हाउस लॉर्ड है जो कि मार्स फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को दृष्टि दे रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है। कौन सा एस्पेक्ट दे रहा है? 7th एस्पेक्ट दे रहा है। अब इनमें मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा। अब किस तरीके से मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम को मतलब फाइंड करेंगे? मैरिड लाइफ में किस तरीके का प्रॉब्लम होगा? क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, तो अपने प्रोफेशन के चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस आएगा इनके लाइफ में। प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशन में बिजी रहने के कारण टाइम नहीं देता है, इसलिए वाइफ को कुछ ना कुछ इश्यूज इसके रिगार्डिंग में है। कुछ ना कुछ हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। दोनों में ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके ये प्रोफेशन ही कुछ ना कुछ रहेगा उनके फ्रंट पे रहेगा, एकदम स्पॉटलाइट पे। मतलब टाइम नहीं देता या फिर ओवर टाइम करता है प्रोफेशन में, जिसके चलते उसका मैरिड लाइफ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहेगा। अब इनमें क्लियर है तो पहले बताइए, फिर मैं एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कोई। जैसे सर क्लियर है ना? जैसे सर शीला मैम? ये सर समझ आ गया बिल्कुल। हाँ क्लियर है सर। गौरव सर? ये सर क्लियर है, क्लियर। ठीक है। अभी 6th लॉर्ड होता तो इंसान सर्विस देने में बिजी रहता है या फिर जो है हाँ रोज हाँ से हाँ, परेशान बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, जो भी हाउस कनेक्ट हो ना उस चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर देगा वो। यस सर। मतलब मैं एक दो एग्जांपल मतलब दे सकता हूँ, लेकिन आप पूरा चार्ट को जब एनालिसिस करें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो, जिसके चलते वो प्रॉब्लमेटिक होगा, उस घर के रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए एक मतलब कुछ केसेस लिया हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो चार्ट है, इस चार्ट में देखिए जैसे मैं स्पॉट करूंगा 7th हाउस को मैरिड लाइफ में। देखिए मैरिड लाइफ में यहाँ पे 7th हाउस जो है वो उनमें मार्स के इन्वॉल्वमेंट आ गया, मार्स के इन्फ्लुएंस आ गया।
अब मार्स की इंप्लीमेंट आएगा तो मार्स किस घर के प्रॉब्लमेटिक लेके आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे 4th हाउस हो गया और यहाँ पे 11th हाउस हो गया। अब 11th हाउस और 4th हाउस के रिलेटेड इनकी इन्फ्लुएंस 7th हाउस के प्रॉब्लम में आएगा। कहीं ना कहीं इनके मैरिड लाइफ जो प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्ब रहेगा, वो अपने इमीडिएट फैमिली के चलते हो सकता है, अपने बड़े भाई के चलते हो सकता है, बड़े बहन के चलते हो सकता है। मतलब उन चीजों में इनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। दूसरा, सेकेंड हाउस को देखिए। सेकेंड हाउस में देखिए जैसे मार्स यहाँ पे दृष्टि दे रहा है और राहु यहाँ पे बैठा है, तो इन केस में इन घर में मतलब फाइनेंशियली या फिर वेल्थ वाइज गुड है, लेकिन मार्स यहाँ पे 7th 8th दृष्टि दे रहा है। मार्स यहाँ पे इस घर को सिर्फ खराब कर रहा है। थोड़ा सा वेल्थ आने में भी ना कुछ ट्रबल देगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो स्मूथली आ जाएगा, कुछ केसेस में देगा। अब जो ये चार्ट है ना ऊपर में, इस चार्ट में यहाँ पे अगर ये पर्सन अपने फैमिली के साथ रहेगा ना, तो इनके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, अपने वेल्थ डिस्टर्ब रहेगा, अपने प्रोफेशन डिस्टर्ब रहेगा, और व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में सफरिंग करेगा। अब देखिए मार्स कहाँ पे बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। मार्स के 4th दृष्टि प्रोफेशन पे आएगा, 7th दृष्टि सेल्फ व्यक्ति पे आएगा, मतलब व्यक्ति कुछ ना कुछ हैम्पर रहेगा, कुछ ना कुछ चीजों में उनका एफर्ट लगेगा, तो उनमें कुछ ना कुछ उनको डिस्टर्बेंस रहेगा। और 8th जो कि दृष्टि आ रहा है, जो कि वेल्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा मार्स के चलते, वेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, प्रोफेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या फिर सेल्फ पर्सन में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा व्यक्ति में खुद। क्यों? क्योंकि ये 4th हाउस की चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और 11th हाउस की चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उनके लाइफ में, जिसके चलते उनके ये जोन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनमें 11th हाउस को देखिए, इनकम के हाउस को देखिए। इनकम के हाउस में देखिए यहाँ पे मरकरी और वेनस 7th एस्पेक्ट दे रहा है, जिनके चलते इनके जो इनकम होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर मरकरी दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो इनके वेल्थ गुड, मतलब वेल्थ बोले इनकम गुड। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये राम जी की चार्ट ली है, ठीक है। इनमें भी देखिए कि मतलब राम जी के दो जगह दो जोन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, एक उनके मैरिड लाइफ और एक उनके जो इंस्टेंट मदर के जो फैमिली था, मतलब जो इंस्टेंट जो इमीडिएट जो फैमिली था, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। अब देखिए यहाँ पे कैसे, जो यहाँ पे 4th हाउस को देखिए, 4th हाउस में बैठा है सैटर्न। सैटर्न जो कि 10th और 11th लॉर्ड है, मतलब सॉरी 7th और 8th के लॉर्ड है। अब 7th इनके मैरिड लाइफ भी होता है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा अपने इमीडिएट फैमिली में, जिनके चलते प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि मार्स उस घर की चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। साथ में मार्स इस घर मतलब जड़ को खराब कर रहा है। 4th हाउस के जड़ क्या होता है, घर, इमीडिएट फैमिली होता है। तो फैमिली में कुछ ना कुछ इनके जिसके चलते उनको वनवास जाना पड़ा, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के बाद। और एक चीज देखिए, इनके मैरिड लाइफ जो था, मैरिड लाइफ किसके चलते प्रॉब्लमेटिक हुआ, मार्स के चलते। मार्स क्योंकि इस घर में अपना बैठा है, तो इस घर को खराब कर रहे हैं। अब इनके मैरिड लाइफ को देखिएगा तो मैरिड लाइफ खराब था। मैरिड लाइफ मतलब पूरा मतलब एक टाइम के बाद पूरा खराब ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1st हाउस में कौन सा प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट है, ये देखिए, जुपिटर का और मून का। जुपिटर किस घर के लॉर्ड है, 6th हाउस 12th हाउस, मतलब 6th हाउस बोल रहे हैं, 6th हाउस और 9th हाउस। अब 6th हाउस किस चीज का होता है, सर्विस का होता है, एनिमल का होता है, पेट एनिमल। अब इनको हेल्प मिला था सबसे ज्यादा अपना मतलब जो पूरा मतलब जंग लड़ने में, पूरा मतलब
वॉर करने में, तो उनके जो बानर सेना था वही इनके हेल्प किया था, तो वो एनिमल में आ जाता। और यहाँ पे जो 9th हाउस होता है, उनके फादर से उनका बहुत रिश्ता उनका अच्छा था, इसलिए फादर से उनका जो इन्वॉल्वमेंट था ना वो बहुत अच्छा था। एक मून जो कि अपने मतलब जो इन घर के लग्न लॉर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं अपने इमोशन बहुत, इन व्यक्ति के अंदर इमोशन बहुत ज्यादा था। और जुपिटर क्योंकि ब्लेसिंग था, नॉलेज था, तो इन व्यक्ति के अंदर जो राम जी था उनके अंदर विजडम, इमोशन बहुत ज्यादा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट चलता है। अब इनका कर्मा देखिए, सन जिस घर में रहेगा उन घर में कर्मा, मतलब उन घर में सोल कनेक्शन रहेगा, तो इनके कर्मा सबसे बड़ा इनका सोल कनेक्शन था, क्योंकि इनका पर्पस ही वही था कि जो कर्मा करने आया था उन कर्मा को पूरा करना। रावण को वहां पे मतलब पूरे अर्थ को रावण से छुटकारा देना इनका कर्मा था, उसी लिए इनका जन्म हुआ था। तो कर्मा इनका सबसे प्रथम था, मतलब फ्रंट पेज में कर्मा ही था, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर सन 10th हाउस में आ रहा है इसलिए। क्लियर है सभी को? पहले ये बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ सर। गौरव सर क्लियर है? जैसा ही सर क्लियर? ठीक है। आराधना मैम क्लियर? सुरेंद्र सर? सर मेरे को ना थोड़ा मैरिड लाइफ में समझ नहीं आया, जुपिटर जब सामने से देख रहा है तो उसके भी तो ब्लेसिंग्स मिलेंगे ना उसको। हाँ मिलेगा, लेकिन हम एक एक चीज को फोकस दे रहे हैं ना, एक एक चीज को। पहले 7th हाउस को, जैसे उनके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, जैसे हाँ सीता मैया आपका मतलब उनसे थोड़ा सा, मतलब जो वनवास के आने के बाद भी मतलब कुछ ना कुछ कोलाइजन हुआ, जिनके चलते उनका मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक था, मतलब अलग अलग रहना था ना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्लैनेट जी इन्वॉल्वमेंट दे रहा है ना उनमें, उन गण में। जुपिटर रहेगा तो वो मतलब दोनों अपने अपने जगह में सुखी था, वो भी अपने अलग रहने में सुखी था, ये भी अपने अलग रहने में सुखी था, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशन दोनों के अंदर था, जो कि यहाँ पे मून यहाँ पे इस घर में दिखा रहा है फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं दोनों में इमोशन भी था, लेकिन घर से दूर रहना पड़ा दोनों का अलग अलग। मार्स वहां पे उस चीज को प्रॉब्लमेटिक करता है। और ये भी देखिए कि मार्स मार्स अगर 7th हाउस में रहता है तो वो क्या होता है, सभी को डराया जाता है इस चीज से। सर मांगलिक दोष होता मांगलिक दोष बहुत ज्यादा डराया जाता है, क्या ना क्या है, पर सर मंगल तो डोमिनेटिंग बनाता है इंसान। डोमिनेटिंग बनाता है और कुछ नहीं। अपने एनर्जी एग्रेशन को मेंटेन करने का तो मांगलिक दोष कुछ नहीं होता है। जिनका डेथ लिखा रहेगा, भगवान ने, गॉड ने जितना टाइम टेन्योर उनको लिख दिया लाइफ में, वो उतने टाइम में ही जाएगा, उससे पहले नहीं, उससे बाद में भी नहीं। पर वो वो लिख टाइम कैसे देखना है वो एक बार सिखाएंगे क्या? टाइम को नहीं, सिर्फ टाइम को कैसे देखने का कोई देखना है, क्यों नहीं कोई सिखाते? कोई सर रूल्स ये ही नहीं है चीज क्यों उसका, नहीं सिखाते डेथ? उसका कोई रूल्स ही नहीं है मैम। और जिनको जिनको पता है ना वो रूल, वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि इससे इसको लेके गलत चीजें भी हो सकता है ना। नहीं मतलब कैसे देखना है सिर्फ? देखना वो लॉन्जिविटी के अंदर आ जाता है, लॉन्जिविटी को आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लॉन्जिविटी, मान लीजिए जो 11th, मान लीजिए 11th या फिर 10th राशि जो आ रहा है, सैटर्न, सैटर्न अगर अष्टम भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ में वृद्धि करेगा, ऐसे तरीके से देख सकते हैं। या फिर सैटर्न अगर 8th हाउस को भी देख लेगा ना, तो कहीं ना कहीं उनके एज जो होता है वो 65 के ऊपर ही रहेगा व्यक्ति के अंदर। और इनके भी फर्दर बहुत सारे ऐसे है कि वो टाइम पीरियड आप बता सकते हैं, हाँ लेकिन वही सिर्फ टाइम पीरियड बताना होगा तो वो कैसे लॉन्जिविटी के अंदर आ जाता है, तो लॉन्जिविटी के अंदर आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। इन एक रूल बार वो में आपको, सिखाएंगे आप? हाँ इन रूल में आपको आप नहीं देख सकते हैं, आपको केपी या फिर दूसरे सिस्टम में देखना पड़ेगा, आरकेपी में नहीं देख सकते। सर जैसे कहते हैं कि सैटर्न अगर 8th हाउस में हो तो उसके सामने इंसान की मृत्यु नहीं होती। हाँ
मृत्यु ऐसे ऐसे नहीं, मतलब उनके हेल्थ में वृद्धि कर देता है सैटर्न। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं कह रही हूँ। जैसे अगर 8th हाउस में सैटर्न बैठ गया और कोई इंसान मरने वाला है और वो आदमी उसके सामने बैठा रहेगा ना, तब तक जल्दी से उसके प्राण नहीं जाएंगे, ऐसा होता है सर? हाँ वो होता है। जैसे मान लीजिए 8th हाउस में सैटर्न हो या फिर 8th हाउस में सैटर्न की दृष्टि हो, अगर सेकंड हाउस में बैठ के भी सैटर्न यहाँ पे 8th हाउस को देख रहा है ना, तो उनके हेल्थ में भी मतलब मृत्यु नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ तौर तरीके से बचा लेगा उनको, जल्दी मृत्यु नहीं होने देगा, क्योंकि स्वयं काल आके वहां पे बैठ गया ना, तो कल किसी को हानि नहीं भी पहुंचाने देगा। ओके। ठीक है। जीप जीप अगले दिन पकड़ेंगे ताकि बहुत ज्यादा हैम्पर ना हो। अभी जड़ पे रहने देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं तो कोलाइजन हो जाएगा, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। फिर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कल अपने चार्ट में लगा के देखिएगा कि कौन सा हाउस मेरा अच्छा है, कौन सा हाउस मेरा खराब है, जिसके चलते मेरा कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह हो रहा है। तो आप अगर एक एक पेज में उसको लिखेंगे ना कि कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा हाउस खराब है, उनमें आपको आगे जाके जो रेमेडी मिलेगा वो आप इंस्टेंट टाइम में वो चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, मतलब वो आप ओके कर सकते हैं। अभी अगर वो चीज को बना के रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज बढ़ते जाएगा ना धीरे धीरे आगे, तो तब आप नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज को पकड़ेंगे तो इजी होगा आपके लिए। पहले सर मेरे को पता सब कुछ है, जैसे ये प्लेनेट ये देता है, वो ये देता है, ये घर, पर प्रेडिक्शन टाइम पे मेरे को ऐसा होता है मुझे कुछ याद नहीं है, प्रेडिक्शन मैं अभी कुछ छोड़ बता नहीं दीजिए, अभी सकती। प्रेडिक्शन छोड़ दिए। प्रेडिक्शन जब लास्ट एंड टाइम में जाएंगे ना, एंड क्लास में जाएंगे, तो आपको प्रेडिक्शन आ जाएगा। पहले आप एक स्टेप उठिए, वही सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अब प्रेडिक्शन। अब सर जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए तो मेरे को समझ आ रहा, तो मैंने आपको बता दिया, पर अगर अब मैं ये अपने चार्ट में करूंगी ना तो मुझे को ऐसा लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? आएगा इसलिए, अच्छा। आएगा नहीं इसलिए क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ देखते हैं। एक एक चीज को इन्वॉल्वमेंट कीजिए, तभी आपको क्लियरिटी आएगा। पहले फर्स्ट हाउस को देखिए, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। जैसे जुपिटर और मून यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो फर्स्ट हाउस को अच्छा कर रहा है। अब फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट खराब कर रहा है, जैसे सैटर्न यहाँ पे 10th दृष्टि दे, यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे 7th 8th 9th 10th दृष्टि दे रहा है, तो सैटर्न इस घर को खराब कर रहा है। मार्स भी इस घर को खराब कर रहा है। केतु भी कर। केतु किस तरीके से करेगा? 5th एस्पेक्ट। केतु का कोई एस्पेक्ट ही नहीं होता, मार्स केतु का। मार्स केतु कोई एस्पेक्ट ही लिए नहीं गया, उसका तो बहुत सारे एस्पेक्ट दिखाया जाता है ऐसे, उनका एस्पेक्ट एक्चुअली लिया ही नहीं जाता है इन्वॉल्वमेंट में। वो वैदिक में और भी एस्पेक्ट दिखाता है, लेकिन एस्पेक्ट एक्चुअल में नहीं लिया जाता, उनका बहुत एस्पेक्ट होता है। ठीक है। तो ये जो दो प्लेनेट है जो इनके फर्स्ट हाउस को खराब कर रहा है, और दो प्लेनेट जो अपना अच्छा कर रहा है, जुपिटर और ये। लेकिन मतलब 50-50% रहेगा, कभी खराब रहेगा कभी अच्छा रहेगा हेल्थ में। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस में क्या अपना रिजल्ट दे रहे हैं। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट दृष्टि नहीं दे रहा, यहाँ पे नो। मार्स दे रहा है, मार्स मार्स है ना। खराब कर रहा है मार्स। हाँ 8th। मार्स खराब कर रहा है, तो मार्स यहाँ पे वेल्थ में कुछ ना कुछ अड़चन है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ तरीके से। मतलब मार्स या सैटर्न दोनों में से किसी एक का भी दृष्टि रहेगा तो खराब ही देगा वो फल। मार्स सैटर्न राहु केतु। अच्छा। राहु केतु का सिर्फ 7th एस्पेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो दृष्टि अपना देगा ना 7th एस्पेक्ट। जैसे अच्छा। केतु होगा तो केतु के तो ऑपोजिट में राहु रहेगा, राहु के ऑपोजिट में केतु रहेगा, कुछ ना वो तो बैठा रहेगा ना अपने जगह पे, बस एस्पेक्ट भी नहीं लिया जाता, सिर्फ बैठा जहाँ पे बैठा रहेगा वो अपना रिजल्ट वहीं पे देगा। मतलब यहाँ पे 3rd हाउस एंड 9th हाउस का फल खराब ही देगा वो। यहाँ पे जैसे थर्ड पर हाउस। सर, हाँ बोलिए। सर केतु 9th हाउस में धार्मिक नहीं बनाता इंसान को? वो अलग बात है, वो अलग बात ओके। है, मतलब उसको अभी नहीं इन्वॉल्वमेंट करें, इसीलिए तो कंफ्यूज होते हैं। एक चीज को फोकस दीजिए, पहला एक स्टेप, पहले हाउस को देखेंगे। जो भी प्रश्न व्यक्ति के लिए आ रहा है, मान लीजिए 6th हाउस के लिए व्यक्ति के लिए आ रहा है, आप 6th हाउस को उस टाइम के आरकेपी चार्ट में जो 6th हाउस आ रहा है उस 6th हाउस को आप देखिए,
कि व्यक्ति जो प्रश्न किया है, जो मतलब कार्येश को दिया गया है, वो कार्येश मतलब जो हाउस है एक्चुअल जो 6th हाउस के बारे में बताया गया, वो 6th हाउस को पहले देखिए, उसमें कोई प्लैनेट के नेगेटिव प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट आ रहा है क्या? वो अगर आएगा ना जी, तो Saturn की। उनके जॉब में हैम्पर करेगा। अच्छा, अभी मानो कि कोई पूछता है कि मेरे बेटे का शादी कभी होगा, तो ये इसमें कुंडली में से कभी देख के कैसे बोलना है? कभी नहीं मतलब उनमें प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि मतलब किस तरीके से, वो तो कब होगा किस तरीके से, वो तो बीसीपी में आप लोग किए थे, कौन से टाइम में किए थे, वो तो है। और उनमें भी मतलब होगा कि नहीं होगा, उनके लिए अगर येस नो के बारे में पूछ रहे हैं तो येस नो के लिए आपको मतलब उसका जो रूल्स है वो रूल्स सिखाया जाएगा आगे जाके। कब होगा उसके लिए तो टेक्निक सिखा दिए हो बीसीपी में, हम्म। उसी को लीजिएगा जो आप इवेंट फाइंड में यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक मतलब कंसेप्ट है जो आप यूटिलाइज करके बहुत अच्छा है। और टूल्स भी आपको दे दिए, एक्सेल में आप लगाइए, तुरंत वो एज भी आ जाता है, तो आपको उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको उस ट्रांजिट, उस जगह का ट्रांजिट आपको सिर्फ लगाना है, दूसरा ट्रांजिट भी देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि मेरे पास कल जो मैच मेकिंग के चार्ट आया था, उनके दोनों व्यक्ति के मैंने देख रहा था, जो फीमेल और मेल का जो था, उनमें भी 2025 को ही 2025 को ही दोनों का मतलब मैरिज के योग इवेंट में भी दिखा रहा था और ट्रांजिट में भी दोनों का हो रहा था। तो मैंने उनको बोल दिया कंफर्मेशन 2025 में आप लोगों का ये 1 साल है, उनके बाद 5 साल 6 साल तक आप लोगों का मैरिज नहीं होगा, तो उसी साल में अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। सर वो नीरज का आपने देखा है क्या? हाँ, मैरिज के लिए देखें। हाँ नहीं आपका नहीं। नहीं मेरा नहीं, वो नीरज का एक अपने ग्रुप में आया था ना, इन्हें हमारे ग्रुप में। हाँ, एक नीरज करके है, उसमें हाँ मैंने डाला था सर वो। बराबर हाँ। हाँ नहीं, मैं वो नीरज भाई उसका के आपने नाम से डाला सर। वो अभी तक नहीं देखा है सर। हाँ उन्होंने नहीं देखा है। हाँ, मैम अंजलि ने सर देख ने रहा था, नहीं 2 देखा मैम होगा। 3 मैम देखा था, और पूजा मैम भी हाँ देखे थे, पायल मैम भी देखे थे, और आपका अर्धना मैम भी देखे थे। अब मुझे टाइम नहीं मिला आज, पूरा मैं बिजी था इसलिए मैं देख नहीं पाया। हाँ जी ठीक है सर। कल कंसल्टिंग में जो आया था मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि वो 2 व्यक्ति का देखा था, मैरिज मेकिंग में आया था। इनमें किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ सर। मैं इसको पीडीएफ को मैं ग्रुप में आज डाल दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा अगले दिन पूछ लीजिएगा। उनके बाद मैं फिर जड़ से जीप से स्टार्ट करूंगा। तो जीप तक मैं जड़ तक मैं दे रहा हूँ, जीप से मैं अगले दिन डाल दूंगा। उसके बाद आप इजी वे से समझा के उसके बाद पूछ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, 8 पेज तक मैं दे दूंगा आज। क्लियर है ना देसाई सर? क्लियर? ठीक है। आराधना मैम, शीला मैम क्लियर? हाँ सर। पायल मैम क्लियर? प्रशांत सर क्लियर ना? हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। आज के लिए तब यही तक रखते हैं, फिर अगले दिन दूसरे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और जो भी डाउट रहेगा आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद डाउट पूछ लीजिए अगले दिन ही, स्टार्टिंग में ही। ओके सर। ठीक है सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे सर, नमस्कार राधे सर। राधे, नमस्कार नमस्कार।